बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप बखैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और हमारे पास आज का सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। उसके 3 पार्ट्स हैं। उसमें सवाल ये पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ आयंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये हमारे पास कंपाउंड है इस पार्ट ए में और ये उसका गिवन मैस है। पूछा ये जा रहा है कि इसके आपको नंबर ऑफ़ आयंस फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ़ आयंस फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहली बात हमें उसका पता होना चाहिए कि फार्मूला यूनिट्स कितने, और फिर हम उसके फार्मूला यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं उस कंपाउंड के आयंस की तादाद के मुताबिक। जब हम उसके सम ऑफ़ आयंस पर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ आयंस आ जाते हैं उस कंपाउंड के। तो सबसे पहली बात ये हमारे पास जो 10 ग्राम है ये हमारे पास गिवन मैस है, ये हम उसके गिवन डाटा में लिख लेते हैं। दूसरी बात जो हमें इस कंपाउंड का मोलर मैस पता होना चाहिए, उसका निकालने का तरीका, मोलर मैस ऑफ AlCl3 इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एलुमिनियम इज़ 1। ब्रैकेट के बाहर हमने 1 लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर एलुमिनियम का एटॉमिक मैस विच इज़ 27 लिखा जाएगा, प्लस क्लोरीन के नंबर ऑफ़ एटम्स विच इज़ 3। ब्रैकेट में उसका एटॉमिक मैस लिखा जाएगा विच इज़ 35.5। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई है, 27 1 27 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 106.5। सम करेंगे तो हमारे पास मोलर मैस निकल आएगा 133.5 ग्राम पर मोल। हमें नंबर ऑफ़ आयंस पूछे जा रहे हैं तो हम ये लिख लेंगे। उसके बाद हम सोल्यूशन शुरू करेंगे। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सबसे पहले आपको फार्मूला यूनिट्स पता होने चाहिए। उसके निकालने का तरीका आपको फार्मूले की सूरत में ये है कि गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। आप इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। कैलकुलेशन के बाद तो हमें पास निकलेगा 4.51 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 फार्मूला यूनिट्स। अब ये फार्मूला यूनिट्स निकालने के बाद इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है इस कंपाउंड के अंदर मौजूद आयंस पर। आयंस पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस कंपाउंड में जो आयंस हैं वो हैं 4। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 फार्मूला यूनिट ऑफ AlCl3 कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ़ आयंस इज इक्वल टू 4। ये 4 कैसे है, ये इसको आप देख लीजिए कि एलुमिनियम का आपको पता है कि एलुमिनियम के जो आयंस होते हैं वो होते हैं 3 पॉजिटिव, ठीक है, ये उसकी वैलेंसी है। और क्लोरीन के जो आयंस होते हैं वो है Cl नेगेटिव। तो इसमें अगर आयंस की तादाद आप देखेंगे तो 3 प्लस और 1 -1, तो टोटल आयंस 3 + 1 इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। टोटल आयंस हमारे पास 4 हैं। इस 4 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.80 इंटू 10 की पावर 23 आयंस। देयरफॉर नंबर ऑफ़ आयंस इन 10 ग्राम ऑफ AlCl3 इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू। ये हमने इस तरह इसके आयंस फाइंड कर लिए, टोटल आयंस इस कंपाउंड के अंदर। अगला पार्ट 30 ग्राम ऑफ BaCl2, इसके अंदर भी हमने आयंस फाइंड करने हैं और उसका तरीका बिल्कुल वही है जो मैंने हमने ऊपर किया है, लिहाजा ये आपको ख़ुद फाइंड करना है। इसमें हमने नंबर ऑफ़ आयंस इसके अंदर कितने होते हैं ये आप देख लीजिए। BaCl2 इसके अंदर कहते हैं कि 3 आयंस होते हैं। वो किस तरह कि Ba ये दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है बेरियम, और इसके आयंस होते हैं 2 पॉजिटिव, ये इसकी वैलेंसी है। और क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो Cl नेगेटिव 1 होती है, लिहाजा 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3 आयंस। आपने इसको इसके फार्मूला यूनिट जो आपने कैलकुलेट करेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकलेगा 2.6 इंटू 10 की पावर 23 आयंस, राइट। उसके बाद अगला इसका जो तीसरा पार्ट है, सी पार्ट, वो है 58 ग्राम ऑफ H2SO4। इसके अंदर आपको आयंस फाइंड करने और उसका तरीका भी बिल्कुल पिछले सवालात जैसा ही है। गिवन मैस इसका 58 है, मोलर मैस आपको निकाले 98 ग्राम पर मोल। उसके बाद फार्मूला पे अप्लाई करोगे, नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स इन दिस इज़ इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। कैलकुलेशन किया तो 3.56 इंटू 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे H2SO4 के आयंस की तादाद पर। इसके अंदर जो आयंस होते हैं वो हैं 3। किस तरह होते हैं ये आप देख लीजिए। आपको पता है कि हाइड्रोजन पहले ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये हाइड्रोजन +1 की वैलेंसी रखता है, और ये सल्फ़ेट ये रेडिकल है, और इसकी जो सल्फ़ेट रेडिकल की वैलेंसी होती है वो होती है 2 नेगेटिव, ठीक है। तो 1 + 2 इज़ इक्वल टू 3, तो इसके टोटल आयंस की तादाद होती है 3। तो इस 3 को इसके फार्मूला यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 1.068 इंटू 10 की पावर 24 आयंस। ये आपने इस तरह करके फाइंड किया H2SO4 के अंदर
इस ग्राम के अंदर कितने आयन्स मौजूद हैं। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन 6 आ जाता है कि व्हाट विल बी द मैस ऑफ 2.05 इंटू 10 की पावर 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। कहते हैं कि जनाब इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 के अंदर कितना मैस प्रेजेंट है। तो इस गिवन डाटा को आप लिखेंगे कि गिवन मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। मोलर मैस निकालने का तरीका यह है कि इसका H2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 लिखना है और ब्रैकेट के अंदर इसका एटॉमिक मैस लिखेंगे विच इज़ 1। यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, यहाँ पर आप 2 लिखेंगे और यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, प्लस सल्फ़र नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल टू 1, एटॉमिक मैस 32, ऑक्सीजन नंबर ऑफ़ एटम्स 4 और इसका एटॉमिक मैस 16। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 32 1 ज़ा 32, 16 4 ज़ा 64, सम करेंगे तो 98 ग्राम पर मोल इसका मोलर मैस निकलेगा। मैस ऑफ H2SO4 ये हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन शुरू करेंगे तो इसका हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है मैस ऑफ H2SO4 विच इज़ गिवन मैस। ठीक है, या तो आप गिवन मैस कह सकते हैं या फिर मैस ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। चूँकि मैस हमने फाइंड करना है लिहाजा मोलर मैस को हम यहाँ ले जाएंगे और एवोगाड्रोस नंबर जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास बनेगा मैस ऑफ दिस इज़ इक्वल टू ये इसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो कि गिवन है मल्टीप्लाई बाय 98 जो कि मोलर मैस है डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास निकलेगा 3.34 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम। तो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 के अंदर जो मैस है वो हमारे पास इतना निकलेगा। तो ये हमने 2 सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मुकम्मल किए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत सी कामयाबी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।